टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब एक ऐसे कलेश की बात जो शुरू तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से हुआ था, लेकिन अब ये मैच संविधान की पिच पर पहुंच गया है। और ये वही पिच है जिस पर लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस की गुगली ने बीजेपी को बड़ा परेशान किया। लेकिन अब उसी पिच पर बीजेपी सियासत के बड़े शॉट लगाने की कोशिश में है। इसकी वजह है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जिनके एक बयान को लेकर आज संसद का तापमान बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल डीके शिव कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कहा कि कर्नाटक सरकार ने जो शुरू किया है इसको लेकर सब कोर्ट जरूर जाएंगे, इसीलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। हमें बेहतर दिनों का इंतजार करना होगा, अभी कई बदलाव करने हैं, संविधान बदलेगा और बदल रहा है। ऐसे में फैसले हैं जो संविधान बदल देते हैं। अब बीजेपी का दावा है कि डीके शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देगी। आज इस मुद्दे को बीजेपी ने राज्यसभा में उठाया और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान किया है। हालांकि डीके शिव कुमार ने ऐसे किसी बयान से साफ इनकार किया है और ये कहा है कि उन्होंने संविधान बदलने की बात कभी नहीं की है। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। We cannot take this statement lightly because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position and in a very clear term he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community and for that they will change the constitution of India. Reservation for what? Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate and this is assault on the constitution of India. देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत जोड़ो करने वाले I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. The government in Karnataka is anti-constitutional and now they have crossed all the limits and it is really shame on Congress, shame on the government of Karnataka headed by Siddaramaiah. आज तो बेनकाब हो गई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुप्पी है। राहुल गांधी इस बात पे स्पष्ट करें कि एक कांग्रेस पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान पूरी कांग्रेस पार्टी का है, तो संविधान बदलने की खुद बात कर रहे हैं। मैम, रक्कस इन लोकसभा रिगार्डिंग 4% Muslim reserves made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now, they find some excuse for that. आप भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कलेश की शुरुआत कहां से हुई। तो जड़ में कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला है जिसे लेकर उस पर तुष्टीकरण वाले आरोप लग रहे हैं, यानी सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने 21 मार्च को विधानसभा में कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया। इस बिल में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। 2 करोड़ तक के सिविल कार्यों जबकि 1 करोड़ तक के माल और सेवा के सरकारी ठेकों में ही मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। इसी को लेकर बीजेपी कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले तीर चला रही है। इस पर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में जोरदार बवाल भी किया था, लेकिन असल में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण वाले इस दांव का पॉलिटिकल इंपैक्ट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी लगभग 13% है। लोक नीति CSDS का सर्वे ये कहता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस के लिए वोट किया था। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में 40 सीटों पर मुस्लिम समुदाय ही जीत हार का फैसला करते हैं।
इसलिए जब सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण देने का फैसला हुआ तो बीजेपी ने एक बार फिर सिद्धरामैया सरकार को घेर लिया। वैसे बात सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की नहीं है। जब कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को बजट पेश किया था तब भी बीजेपी ने उस पर सवाल उठाए थे और उसकी वजह भी समझिए। बजट में यह ऐलान किया गया था कि मस्जिद के इमामों को 6,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और कब्रिस्तान के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी था। इसके अलावा उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार और मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई थी। इसीलिए बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस मुस्लिम कल्याण के नाम पर तुष्टीकरण वाला कार्ड चल रही है।